याद, सत्य बोलना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य हम सनातनियों का है कि हमने गुरुओं को भी बांट दिया कि ये हमारे हैं और ये तुम्हारे हैं। हमें अपने कृष्ण के बारे में बुरा नहीं सुनना, पर उनके गुरु को भी हम गलत नहीं बोल सकते, तो इस पे क्या करें, बस चुप हो जाते हैं। किसको गलत कहते हैं? भी वो कहते हैं कि नहीं होता ही है थोड़ा सा कि कृष्ण कौन आजकल इतना नहीं कोई इधर मानता। हाँ, वो क्या कहते, स्पष्ट कहो क्या कहते हैं वो बताओ। कहते कि नहीं, वो तो कहते ये तो आज का डॉक्टर है, वो तो बीत गया, वो कल का डॉक्टर था। कौन? वो है हमारे रिश्तेदारों में है कि नहीं, आज के डॉक्टर को देखो, आज का डॉक्टर कौन है। ठीक है, तो आज का डॉक्टर वो किसे मानते हैं? जो है नामदान देते हैं, जो ब्यास वाले हो गए, अच्छा, इनको वो कहते हैं। तो वो भगवान की पूजा नहीं करते? नहीं, वो तो अपने घर से मंदिर भी उठा देते हैं। अच्छा, मंदिर हटा देते हैं। हाँ जी। तो फिर किसकी तो वो पूजा? कहते हैं कि ना ब्यास वाले गुरुजी को मान लिया ना तो घर पे मंदिर नहीं रखना। अच्छा, तो मंदिर नहीं रखना मतलब फिर वो किसको भगवान मानते हैं? फिर वो उनका नाम ही जैसे सिमरन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, फिर हम हमें मतलब कि मतलब वो गुरु को ही भगवान, गुरु की पूजा करते हैं। हाँ। और भगवान की पूजा नहीं करते। हाँ जी। ये देखो, ये भी एक कंफ्यूजन है सनातन में। सनातन में गुरु को कहा गया, एक श्लोक आप लोगों ने सुना होगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। इस श्लोक के कारण ना कुछ लोगों ने अपने आप को ब्रह्मा समझ लिया, अपने आप को विष्णु समझ लिया, भगवान मान लिया। कुछ गुरुओं ने ही अपने को भगवान मान लिया कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश, जबकि यह श्लोक ये कहता है कि गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु है, गुरुर विष्णु, भगवान विष्णु ही गुरु है, गुरुर्देवो महेश्वरा, भगवान शिव ही गुरु है। और कहा यह जाता है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरु आपको भगवान का एक प्रकाश देता है, ज्ञान का। तो इसलिए सृष्टि करता हो गए आपके भीतर, अच्छे विचारों की सृष्टि गुरु के द्वारा होती है, तो गुरु इस भाव से ब्रह्मा। गुरु अच्छे विचारों का सत्संग करा के पालन करता है तो वो विष्णु। और गुरु आपके भीतर की तमाम बुराइयों का समापन कर देता है, संहार कर देता है, तो गुरु शिव। गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक रास्ता है। अब कोई गुरु को ही मान ले और भगवान को निकाल के बाहर कर दे। उनके गुरुजी ने तो कभी मना नहीं करा। जो आगे सेवादार होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, वो एक ही है, उनको ही मानना है, ऐसे बस ये। हाँ, तो एक भगवान ही तो है नारायण। कोई गुरु अपने को भगवान कह दे तो फिर देखो, जो अपने को भगवान कह दे समझ लेना कि वो रास्ता भटक चुका है। रावण भी अपने को भगवान कहता था, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु भी अपने को भगवान कहता था, और जितने राक्षस हुए हैं वो अपने को भगवान कहते हैं। तो जो स्वयं को भगवान कहे, अपनी खुद की पूजा कराए, भगवान की ना कराए, वो राक्षस हो सकता है, वो गुरु भी कहलाने के योग्य नहीं है। तो जो स्वयं की पूजा करे और स्वयं की पूजा कराए, ये बताओ हनुमान जी कौन है? साक्षात शंकर जी हैं। शंकर जी हैं, लेकिन शंकर जी क्या कहते हैं कि मेरे हृदय में राम है। हनुमान जी से बड़ा कौन होगा? लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं कि मैं राम का दास हूं, राम दूत मैं मातु जानकी, राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी स्वयं अपने आप को भगवान नहीं कहते। और हमारे सनातन धर्म में बताओ हनुमान जी से अच्छा कौन होगा? लेकिन हम लोग, हनुमान जी खुद कहते हैं कि मैं राम के द्वार पर पड़ा हूं। तो राम के द्वार पे तो हनुमान जी जैसे पड़े हैं, कोई भगवान की जगह थोड़ी ले सकता है कोई व्यक्ति आज का कलयुग का। इसलिए भगवान ना बनो, भगवान के दास बनो। तुलसी दास बने, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास, ये सब क्या बने? भगवान के अब हमारे साथ दास। हमारे साथ कोई बहस करे तो हमें चुप रहना चाहिए या उनका जवाब उनको बताना चाहिए कि कोई इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। भीष्म पितामह के शरीर पर सैकड़ों बाण चुभे थे, लेकिन हम सनातनियों ने उन्हें भी भगवान नहीं, भगवान का भक्त ही माना है। और दुनिया में किसी को 4 कील टुक गई तो लोग उन्हें भगवान मानने लग गए। हमारे यहाँ पितामह को भगवान नहीं माना गया, इतने सारे बाण चुभने पर भी। कोई भी भगवान कैसे हो सकता है ये बताओ? कोई भी पुरुष पति थोड़ी हो सकता है कि जो मिला सब पति हैं। नहीं, पति तो एक है, और एक पति है तो दूसरा पुरुष पति की जगह नहीं ले सकता। ले सकता है? जब दूसरा पुरुष पति की जगह नहीं ले सकता तो कोई व्यक्ति भगवान की जगह कैसे ले सकता है? भगवान सब नहीं हो सकते बेटा। हम भगवान के अंश हैं, दास हैं, ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
हम ईश्वर के अंश हैं, ना कि भगवान। जो भगवान मान रहे हैं वो अज्ञानवश स्वयं को भगवान मान ले रहे हैं। जरा पद, जरा प्रतिष्ठा, जरा शोहरत आई, उनको लगा अपने च भगवान है। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, प्रणाम गुरुदेव। राधे जी राधे। जी जी। गुरुदेव, मैं महाराष्ट्र नासिक से घोटी से आया हूँ। हमारा उधर राष्ट्र संत श्रीपाद बाबा कह के बड़ा ट्रस्ट है, उधर विश्वस्ता कह के मैं काम करता हूँ। हमारे भक्तजन आए, बहुत दिनों से हम टीवी पे मोबाइल पे अपना कार्यक्रम सुनते, तो इतना अच्छा लगता है, इतना खुशी लगता है। कभी सपने में नहीं सोचा था आपका दर्शन हो पाएगा, लेकिन आज ऐसा है, मेरे परिवार सब बहुत खुश है कि मैं आज इधर आया हूँ नासिक से, उधर से, और आपका दर्शन पाया हूँ। खुश रहिए। हाँ, तर वैसा मुझे बहुत इतना खुशी हुआ है कि कैसा सपने में नहीं सोचा था, बस आपका दर्शन ले आई, इधर आए। धन्यवाद। खुश रहिए। अरे खड़ी। जय गुरु जी। जी मैया। वो मैं ये पूछना चाह रही है, ये माला जो जाप करते हैं किस तरह से करनी चाहिए? इस तरह से पकड़ना है माला, जी। ये उंगली बाहर, ये उंगली बाहर, मध्यमा, अनामिका, अंगुष्ठा, ऐसे माला बीच की उंगली खिसकाएगी। मतलब श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, ऐसे जो भी आपका मंत्र है जी। ऐसे चले गए, दो उंगली बाहर रहेंगी। मतलब अंदर की तरफ करनी चाहिए या बाहर की तरफ? अंदर, अंदर की तरफ जाएगी ना, यूं ऐसे अपनी ऐसे अंदर जाएगी। की तरफ। अच्छा। ये फिर एक माला होने पर दूसरी माला ये पलट, फिर दूसरा श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। थैंक यू। प्रणाम गुरु जी। जी राधे राधे। राधे राधे। आपका दर्शन पाके मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं अपनी मम्मी की तरफ से ये कहना चाह रहा हूँ कि आज से 5 साल पहले लड्डू गोपाल का सेवते हुए आ रही है, तो इनके मन में एक इच्छा इसलिए जगह कि 5 साल से सेवा करते हुए उनका जो आ रही है ना, तो बहुत कुछ प्रोग्रेस हुआ, तो ये चाह रही है एक आप बड़ा लड्डू गोपाल खरीद के फिर से उनका सेवा करो। ऐसा कर सकती है गुरु जी? हाँ तो खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, कोई बात। बढ़िया। छोटा वाला क्या करेंगे बाबा? छोटे भी रखो कृष्ण बलराम के रूप में। हाँ सही बोले। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी जी राधे राधे गुरु जी। जी। आपके चोटी में कोटि प्रणाम गुरु जी, दासी का। गुरु जी आपके कथा सुन के बहुत धन्य है गुरु जी, हम बहुत बदलाव आया है गुरु जी। हमारे पति देव नहीं सुनते थे, बहुत सुनने लग गए हैं, प्रश्न तो कुछ भी नहीं है गुरु जी। अब ये भी आपको गुरु जी बनाने के लिए तैयार है, कल दीक्षाने के लिए तैयार हैं गुरु जी। आपसे परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखिए गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। मैं के पक्ष परिवार संसार बच्चे में बताया दृष्टि बनाए रखिए। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरी ननंद है, इन्होंने मेरे आपको मिलाया। अच्छा। हाँ, नाम के लिए ननंद है लेकिन मेरी बड़ी बहन जैसी है। वाह सुंदर, ऐसे रिश्ते होने चाहिए। हमारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। ठीक है, उनको मैया कोई बात कराना, बोलो बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि हम जिंदगी से बहुत परेशान हो गए हैं। अच्छा, सही बोले गुरु जी। क्यों परेशान हो गए? गुरु जी, मेरे पिताजी 2021 में मृत्यु कर गए थे और घर में इतना क्लेश होता है गुरु जी कि क्या बोले, घर में रहने का मन नहीं करता है। घर का बड़ा बेटा हूँ इसलिए रहता हूँ। किससे कलेश है? माँ से होती है गुरु जी। भाई तो जुआ खेलता है, वो दारू पीता है, छोरीबाजी करता है। और आपकी माँ तो अच्छी है ना? हाँ अच्छी है गुरु जी। तो आप माँ की सेवा करो। अरे करते हैं माँ जी, बट ऐसा बात बोलती है ना कि मतलब अपना धर्म निभाने का मन नहीं करता है। क्यों? ऐसे ही गुरुजी, पूरा कभी कभी गुस्सा में बहुत कुछ बोल देती है माँ। हाँ। तो गुस्से में बोलती है, कोई बात नहीं, माँ बोलती क्या है वो सब इग्नोर करो बोलना। आप तो अपने पैसे कमाओ, काम करो और माँ की सेवा करना बस। कुछ काम करते हो? करते हैं गुरुजी। क्या? गुरुजी, मेरे चाय का दुकान है। कितना कमा लेते हो? 400-500 कमा लेते गुरुजी। ठीक है, पैसे अपने पास रखो। कहाँ देते हो, किसको देते हो पैसा? पैसा हम ही रखते गुरुजी। हाँ, पैसे अपने पास रखो, पर माँ की जरूरतें भी आपको पूरी करनी है। गुरुजी, चाय तो बेचते हैं बट जो सम्मान चाहिए हमको, जितना हम पढ़े लिखे हुए उस टाइप का सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान किससे चाहिए?
सम्मान चाहिए गुरुजी हमको अपना परिवार से, हमारा जो गांव है उससे चाहिए, हमारा जो परिवार, हमारा जो सगे संबंधी उससे चाहिए ना। सम्मान की भीख नहीं मांगनी पड़ती बेटा, आप अपने को बस योग्य बनाने में जोर दो, अपने को योग्य बनाओ, पैसा कमाओ। सम्मान जो आज आपका अपमान कर रहे हैं, आप जरा सफल तो हो जाएं। जो अपमान कर रहे हैं वही सम्मान करने वालों की लाइन में खड़े रहेंगे। आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा सम्मान है। लोग हमारा सम्मान करें ये चाहत नहीं रखनी चाहिए। सम्मान की भूख लगती तो है, लेकिन ये सम्मान की भूख अच्छी है नहीं। किन से सम्मान चाहते हैं हम? सम्मान चाहो मत, आप सम्मान सबका करो। आप करो और अपने को श्रेष्ठ बनाओ, अपनी लकीर बढ़ाओ। दूसरे की लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी जिस दिन आपने अपनी बड़ी कर ली। आप दूसरे की छोटी मत करो, आप अपनी बड़ी करो। जी गुरुजी। और सम्मान की भूख त्याग दो। कोई किसी का सम्मान क्यों करेगा भाई? आजकल तो सम्मान भी लोग स्वार्थ से करते हैं। आपसे स्वार्थ होगा तो लोग राम राम कर लेंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो लोग आपकी तरफ देखेंगे नहीं। ये कलयुग है, यहाँ बिना स्वार्थ के कोई नहीं है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। इसलिए बिना स्वार्थ के कोई नहीं है। आप भगवान से प्रेम करो। सम्मान, भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ, नाम जप करो, काम करो, चाय बनाओ, काम करो, और हर ग्राहक को भगवान की तरह मानो और भगवान का नाम जपा करो। जब आप भगवान की राह पर चलेंगे ना तो खूब सम्मान की इच्छा है ना, सम्मान की इच्छा है जरूर, लेकिन ये सम्मान बहुत छोटी चीज है। आपने जो मांगा ना बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं, इसकी कोई कीमत ही नहीं जो आपने सम्मान की भूख रखी है। आप भगवान से प्रेम करिए, खूब नाम जप करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन, खूब नाम जपो, बस अपने आप समाज सम्मान करेगी। सही राह पर चलो, पैसे कमाओ, प्रभु से प्रेम करो, ठीक है? हैं? अरे बात करो। मैं मौसी है, मैं इसका बेटा हूँ। आप बात करो ना, आप बात करो, चाय वाले भैया। हाँ भैया, मौसी है मेरी। मौसी, अब बताओ और क्या पूछना है? भैया एक पारिवारिक क्वेश्चन है। बोलो। बाबा अभी मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है, 2 साल हो चुका है जी। और अभी हम कुछ घर का परिस्थिति के कारण कहीं मतलब मेरा जो बताया कि चाय का स्टॉल है, जो सम्मान हमको चाहिए मिलती नहीं है। और अगर हमको 400-500 ही कमाना होगा तो बहुत तो तरीके हैं ना। तो इसलिए हम जो है एक प्लॉट कहीं लिए हुए हैं, जो कि इसको कम से कम दुकान ऐसा बना दे कि अगर उसको हम रेंट पे भी लगाए तो कुछ पैसा आए। बस वो 1 साल के अंदर करना है हमको। तो कर लेना। हाँ, नहीं हुए नहीं है, आधा हो गए हैं। अच्छा, हो जाएगा पूरा, काम करते रहो, सब अच्छा होगा।